बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं दिलशाद नज़र और आप देख रहे हैं स्पेशल क्लिप्स। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किसी भी तस्वीर में शेप वगैरह किस तरह बनाई जाती है और उसकी ख़त वगैरह अगर बनानी हो तो किस तरह बनाई जाती है। तो चलते हैं एडोब फोटोशॉप की तरफ। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं और कोई भी तस्वीर जो है एडोब फोटोशॉप के अंदर ले आते हैं जिस पर हमने काम करना है। तो मैं ये फ़ोटो जो है एडोब फोटोशॉप के अंदर ले आता हूँ। तो इस पे हम वर्क करेंगे कि तस्वीर में ख़त किस तरह बनाया जाता है और शेप वगैरह किस तरह बनाया जाता है। तो मैं आज आपको सिखाने चलता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सीखने का मौका मिल सके और अच्छे से आप सीख सकें। चलें जी, चलते हैं अपने काम की तरफ। ये फ़ोटो मैं एडोब फोटोशॉप के अंदर लेके आया हूँ। कंट्रोल प्लस करके हम इसको जूम करेंगे और ये देख सकते हैं कि इसका जो है ख़त बिगड़ा हुआ है, दाढ़ी की जो है शेप वगैरह नहीं बना हुआ। तो हम आज इसका शेप बनाएंगे। सबसे पहले हम पेन टूल लेंगे, जो कि टूल्स वगैरह मैं बताता रहता हूँ हर वीडियो के अंदर। पेन टूल लेकर हम इसकी सिलेक्शन ले लेंगे। यहाँ से जहाँ तक हमने जो इसकी ख़त की लाइन बनानी है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पेन टूल से। ये सिलेक्शन करने के बाद इसको मिला दें। फिर हम कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। फिर हम देंगे फेदर, कंट्रोल आल्ट डी से फेदर देंगे और 5 का फेदर दे दिया। अब हमने इसमें यूज़ करना है स्टैम्प, क्लोन स्टैम्प। क्लोन स्टैम्प यहाँ से टूल बार से भी आप ले सकते हैं और इसका शॉर्ट की एस है। सिर्फ एस दबाएंगे तो क्लोन स्टैम्प जो है सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको हमने ओपेसिटी 50 पर रखना है इसका, और फ्लो जो है वो भी 50 पर रखना है। ये रखने के बाद हम इसको ब्रैकेट से बड़ा छोटा कर सकते हैं। आल्ट और क्लिक की मदद से हम ये शेप बनाएंगे और आप देख सकते हैं कि आल्ट और क्लिक की मदद से मैं ये जो है शेप को रेडी कर रहा हूँ और वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह शेप इसकी बन रही है और ख़त बन रही है। इसी तरह इसी टूल के ज़रिए से हम इसके चेहरे की फिनिशिंग वगैरह भी कर सकते हैं क्लोन स्टैम्प से। क्लोन स्टैम्प से ही हम इसके चेहरे की फिनिशिंग भी कर सकते हैं। ये आपने देखा, कंट्रोल शिफ्ट आई करके हम बाहर की सिलेक्शन ले लेंगे। ये आप देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई से ये इनर सिलेक्शन हो गई, या आउटर सिलेक्शन हो गई। आउटर सिलेक्शन लेकर हम इसको जूम करके यहाँ से हम बर्न टूल ले लेंगे। बर्न टूल लेकर इसको 30 पे रख लेंगे। 30 पे रख के इसकी जो है ये हेयर्स को ब्लैक कर सकते हैं इस तरह बर्न टूल से। इसको ब्लैक कर लेंगे और ये जो खाली जगह आपको दिख रही है इसको भी हम फिल कर लेंगे बर्न टूल से। फिल करने के बाद फिर हम इसकी सिलेक्शन को हटाएंगे कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटाएंगे तो ये आपने देखा कि इसकी जो है ख़त काफ़ी हद तक बेहतरीन हो चुकी है। और फिर हमने पेन टूल फिर सेलेक्ट करना है और ये कटिंग लेनी है। ये कटिंग लेने के बाद ये सिलेक्शन कर लेंगे, इसको मिला दिया और कंट्रोल इंटर दबाने के बाद फेदर दे देंगे। फेदर मैंने 5 का दे दिया। फिर हमने क्लोन स्टैम्प लेना है। क्लोन स्टैम्प यहाँ से लेंगे टूल बार से और फिर वही आल्ट और क्लिक की मदद से हम ये स्टैम्प यूज़ करेंगे और जो साफ़ जगह है वहाँ से सिलेक्शन लेंगे और आगे उसको फैला देंगे। हम इस तरह क्लोन स्टैम्प हम यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह ही हम शेप ख़त वगैरह बना सकते हैं इसका। ये आपने देखा कंट्रोल डी से मैंने डी सेलेक्ट कर दिया इसको। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से जो है ख़त बन चुका है। और इसी तरह हम नीचे का भी ख़त बना सकते हैं आल्ट और क्लिक की मदद से। अगर सिलेक्शन आप लेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सिलेक्शन के बगैर जो है अक्सर ये स्टैम्प जो है आउट हो जाती है। देखें, आप देख सकते हैं कपड़ों पे जो है इसका कलर चढ़ गया। तो
सिलेक्शन लेने का ये फ़ायदा होता है कि आप जो है वर्किंग एरिया एक सिलेक्ट हो जाता है आपका, आप उस वर्किंग एरिया के अंदर काम करते हैं। और इसी तरह क्लोन स्टैम्प अगर हम चेहरे पर इस्तेमाल करें आल्ट और क्लिक की मदद से, तो ये देखें, ये आपने आल्ट और क्लिक की मदद से कलर को मिक्स करना है। बस आल्ट क्लिक दबाते रहना है और ये इसको मिक्स करते रहना है। इसी तरह चेहरे की फिनिशिंग भी आप कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने तस्वीर का जो है ख़त रेडी कर लिया और जो है चेहरे की फिनिशिंग भी हमने काफ़ी हद तक कर ली है। और मज़ीद माथे पर अगर फिनिशिंग करनी है तो वो भी हम आल्ट और क्लिक की मदद से क्लोन स्टैम्प जो है इस पर घुमा सकते हैं और इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं चेहरे की फिनिशिंग भी हो गई और हमने इसका ख़त वगैरह भी बना लिया। मज़ीद कलर बैलेंस वगैरह के लिए मैंने सारा पीछे अपनी वीडियोस में कंप्लीट समझाया हुआ है। अगर कलर बैलेंस वगैरह आपको करना नहीं आता तो आप मेरी शुरू से वीडियोस देखेंगे तो आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप समझ आता जाएगा कि मैं लाइटिंग इफ़ेक्ट क्या होती है, कलर बैलेंस क्या होता है। ये सारा कुछ मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि कलर बैलेंस वगैरह किस तरह होता है। और ये आज मैंने आपको किसी भी तस्वीर का जो है ख़त बनाना सिखाया और शेप बनाना सिखाया कि एडोब फोटोशॉप के अंदर किस तरह ये बनाया जा सकता है। तो इसी तरह की मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें और आप कुछ सीख सकें। शुक्रिया।